साई कहते हैं कि इंसान को अपने कर्म के अनुसार सुख और दुख मिलता है। ये हम सभी जानते हैं। यदि हमारे चेहरे पर मुस्कान है तो कितना भी संकट क्यों ना हो, वह संकट जल्द से जल्द चला जाएगा। जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। वास्तव में जब तक हमारा मन शांत है, वह किसी भी समस्या का समाधान करने में सक्षम है। इंसान की जिंदगी चलते चलते यदि एकदम से कुछ संकट आ जाता है तो वह विचलित हो जाता है। मन व्याकुल हो उठता है और कभी कभी समझ ही नहीं आता कि क्या करें। विचलित मन या विचलित स्थिति में इंसान विवेक से काम नहीं ले पाता। चिंता हमारे मन को नकारात्मक विचारों से भर देती है। अपने मन की स्थिति को हमेशा स्थिर बनाए रखें। सुख या दुख दोनों में ही स्थिर रहें, विचलित ना हो। संकट वास्तव में हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में संकट ना आया हो और उसने उसका सामना ना किया हो। संकट वास्तव में जीवन की एक पाठशाला है। संकट की पाठशाला में व्यक्ति जितना अधिक सबक याद करता है, वह जीवन में उतना ही सफल होता है। बिना साहस के मंजिल नहीं मिलती। बिना विश्वास के संकट से भी उबारा नहीं जा सकता। संकट मनुष्य को भीतर से साहसी बनाता है और एक मजबूत नींव रखता है। विचारों की शक्ति अणु के समान होती है। विचार ही होते हैं जो मनुष्य को संकट में डालते हैं और वे ही उसे उभारते हैं। यदि हम संकट को संकट ना समझकर एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें, तो साहस व आत्मबल स्वयं ही आ जाएगा। असफलताओं को सफलता में बदलने के प्रयास ही अनुभव लेकर आते हैं। संकट वास्तव में वही स्थिति है जो हमारे अंदर हमारे गुणों का मूल्यांकन करती है। एक ही परिस्थिति में कोई इंसान संवर जाता है तो कोई बिखर जाता है। अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को कोसना नहीं चाहिए। एक अच्छा दिन खुशियां लेकर आता है और बुरा दिन अनुभव। एक सफल जिंदगी के लिए दोनों ही जरूरी है। संकट आने का मतलब है जिंदगी अब हमें कुछ और नया सिखाने वाली है। ईश्वर ने संकट इसलिए बनाया है क्योंकि हम उनका सामना करके मजबूत हो सके, हमारी आस्था बढ़ जाए और हमारे पापों का पश्चाताप हम कर सके। हम वास्तव में और अधिक बलवान हो सके। संसार के लिए हमारी संवेदना बढ़ जाए और हम बेहतर इंसान बन सके। हमारी आंतरिक शक्तियां जैसे कि आत्मबल, विश्वास, धैर्य का विकास हो। लेकिन वास्तव में लोग संकट को देखते ही घबरा जाते हैं और उनका सामना करना ही नहीं चाहते। लोग संकट से बचने के लिए किसी भी एक इंसान पर विश्वास करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो उन्हें उन संकटों से बचाने का आश्वासन देते। यही फर्क है आस्था और विश्वास में। आस्था हमें खुद पर और प्रभु पर विश्वास रखना सिखाती है। अपने जीवन की घटनाओं पर विश्वास करना सिखाती है। हमें दिखाती है कि जो भी हो रहा है उसमें भला ही हो रहा है। लेकिन अंधविश्वास हमें दूसरों पर विश्वास करना सिखाता है। हमें सिखाता है कि हमारे कर्म चाहे कैसे भी हों, उनसे बचने का रास्ता है। और यही अंधविश्वास हमसे गलत काम करवाता है, अधर्म की ओर ले जाता है। जहाँ संकट अपने अंदर प्रतिभा, आत्मबल, परिस्थिति को विवेक से सुलझाने के लिए दिया जाता है, वहीं पर हम भय, दुख, निराशा, अविश्वास को मन में बसा लेते हैं और अंधविश्वास के चक्कर में फंस जाते हैं। भगवान की भक्ति और प्रभु पर अटूट विश्वास हमें किसी भी संकट से बचने की हिम्मत देती है। जय साई राम। सभी साईं भक्तों से निवेदन है कि वो ओम साईं राम लिख के जाएं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।